योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी। इसके लिए निगम के तहत एक कंपनी बनाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20 हजार रुपए सैलरी यानी कि मानदेय मिलेगा। ये नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इसके बाद रिन्यूअल किया जाएगा। अभी तक 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी, जो कि सीधे खाते में जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। अब इसके अलावा पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। सरकारी विभाग की तरह ही इन भर्तियों में महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि स्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं की जाएगी, यानी स्थायी पदों पर सरकारी प्रक्रिया से ही भर्ती होगी। योगी सरकार ने इन तमाम बातों को स्पष्ट किया है। क्या कुछ है वो? आउटसोर्स भर्ती पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। सरकार के जिन जिन विभागों में खाली पद हैं, वो नए नियम को भर्ती का प्रस्ताव बना करके देंगे। निगम जरूरत के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगा। फाइनल अभ्यर्थियों की लिस्ट विभाग को दी जाएगी। भर्ती के लिए गठित निगम जेम पोर्टल से कर्मियों को आवेदन लेना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के 11 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नीति लाएगी। ये 6 साल के लिए लागू होगी और इसके तहत निवेशक को भारी सब्सिडी और छूट दी जाएगी। इससे देश पर चीन की निर्भरता कम होगी और हमारा निर्यात बढ़ेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की कीमत में कमी आएगी। देश में अगले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में $500 मिलियन का निवेश होना है और हमारा टारगेट है कि इसका 50% उत्तर प्रदेश में हो। अब तक उत्तर प्रदेश में कितना आउटसोर्स, कितने कर्मचारी हैं, जरा ये भी आपको बताते हैं। सरकारी विभागों की अगर बात करें तो वहां पर 2,75,497 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। निकाय में आउटसोर्स कर्मचारी 1,07,936 हैं। आंकड़े 2017 से 2023 के बीच रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के ये पूरे आंकड़े हैं। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए ई बसों का प्रस्ताव रखा और इसमें प्राइवेट ऑपरेटर को ई चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। कानपुर और लखनऊ के 10 रूट्स पर ई बसें चलेंगी और इन लग्जरी बसों की कीमत 10 करोड़ होगी। ये बसें 12 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगी और इनका किराया तय करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास होगा। लखनऊ और कानपुर में सभी रूट फाइनल हो गए और हर रूट पर अभी एक बस दी जाएगी। ऑपरेटर का चयन टेंडर से किया जाएगा। सरकार बस के लिए चार्जिंग की व्यवस्था करेगी और लाइसेंस भी देगी। नेट कॉस्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस शर्त पे नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको। उसपे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी, कुल कानपुर में 10 रूट और
लखनऊ में 10 रूट। इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। सरकारी विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों की डिमांड के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर टेंडर निकालना होगा और जिन आउटसोर्स कंपनियों को ठेका मिलता है वो सेवा योजन विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती है। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के एनरोलमेंट्स होते हैं, वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। पोर्टल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनका नाम सिलेक्ट होता है और एक पद पर 3 नाम दिए जाते हैं। ये लिस्ट विभाग के पास जाती है और इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 ऑफिसर सरकारी विभाग के और 2 ऑफिसर आउटसोर्स कंपनी के होते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है और कुछ पोस्ट के लिए लिखित एग्जाम्स भी होते हैं।